हेलो। आप सभी को नो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो देख रहे हैं यहाँ पे भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग जिसको एसएससी बोलते हैं, उसके तरफ से जो एसएससी जीडी का आपका वैकेंसी निकली हुई है। और एसएससी जो है मतलब और एसएससी जीडी खास करके वो पूरे भारत का सबसे अधिक जो नौकरी देने वाला ये डिपार्टमेंट है। और हर साल आता है इसका वैकेंसी। और सब डिपार्टमेंट में ईयर एक साल 2 साल गैप भी होता है, तो इसमें गैप नहीं होता। और मतलब सबसे ज़्यादा बल्क में आपका वैकेंसी आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आज ही की डेट में यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 को नोटिस निकला हुआ है यहाँ पे। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेट है उसको मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ का अप्लीकेशन आज से शुरू भी हो गया है। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया। आपका लास्ट डेट रहने वाला 31 दिसंबर, यानी पूरे दिसंबर आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम मिल रहा है। 1 महीना आपको पूरे 31 दिन। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 1 जनवरी, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। और उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगा, मैंने आपको यदि फॉर्म में गलती होता है तो उसको करेक्शन करने के लिए 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2026 को मतलब 2 दिन दिया जा रहा है टाइम। और आपका टेंटेटिव है, मतलब एग्ज़ाम का जो डेट है टेंटेटिव, मतलब कि इसमें आगे पीछे हो सकता है। और ये अनुमानित डेट है। तो आपका फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका 13 लैंग्वेज, आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। उसमें आपका 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है। पूरा ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई होता है और ऑल इंडिया इसका एग्ज़ाम सेंटर भी रहता है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एग्ज़ाम भी देते हैं। तो इसलिए 13 लैंग्वेज से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे जो देखिएगा आपका पेमेंट जो है, पेमेंट कितना मिलने वाला, किस लेवल का मिलने वाला, तब लेवल 3 का आपका यहाँ पे पेमेंट आपका इसका मिलता है। और पे स्केल जो है 21,700 से लेकर 69,100 के मतलब आपका मूल वेतन रहता है। उसमें आपका जो है आपका TADA और बहुत सारा अलाउंसेंस मिलता है। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा वैकेंसी जो है, वैकेंसी का डिटेल दिया कितना कौन सा डिपार्टमेंट कितना वैकेंसी है। तो यहाँ देखिएगा इसको तो ऐसे अर्धसैनिक बल बोला जाता है, यानी पैरामिलिट्री फोर्स। तो पैरामिलिट्री फोर्स में आपका जिसमें BSF आ जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF आ जाता है, CRPF आ जाता है, SSB आता है, ITBP आता है, AR आता है। इस तरह का हो गया। आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया, इसका पूरा नेम जो है नीचे दिया होगा, उसमें भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो सीट है, तो सीट का बंटवारा कर दिया गया है, मेल का अलग फीमेल का अलग। मेल में भी आपका SC ST OBC EWS UR इस तरह से है। और टोटल यहाँ पे इसका जो मेल का ये हो गया, सीट हो गया। और यहाँ पे फीमेल का देखिएगा तो फीमेल में भी SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS UR मतलब इस कॉलम में दिया है। और आपका टोटल इस तरह का आपका फीमेल का हो गया। और इस दोनों का मेल प्लस फीमेल इस दोनों के जोड़ दिया था, ग्रांड टोटल आ जाएगा। जिसमें BSF में आपका मेल फीमेल का ऐड करने के बाद 616 पोस्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से इस रो में पूरा ग्रांड टोटल है। तो इस प्रकार से जो थोड़ा नीचे देखिएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देखिएगा आपका टोटल वैकेंसी इस बार कितना आया है SSC GD में। तो यहाँ देखिएगा 25,487 पोस्ट का आपका वैकेंसी है इस बार 2026 में आया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, वो लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज जो क्या रहने वाला है, एज का मसला आ जाता है। तो फिर 18 से 23 वर्ष रहने वाला आपका एज। और आपका जो एज का रिकॉग्निशन होगा, मैंने आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा 1/1/2026 यानी 1 जनवरी से आपका कैलकुलेट होगा। तो आपका एज कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना चाहिए, जिसमें 1/1/2026 के पहले, और यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे उससे पहले का होना चाहिए, और 1/1 यहाँ पे और 1/1/2008 के बाद का होना चाहिए। मतलब इसके बीच में होना चाहिए आपका 23 से 26 यहाँ पे कितना 18 से 23 वर्ष आपका एज पुगना चाहिए। और देख लीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट में आपका ये है कैटेगरी, जिसमें 18 से 23 आपका एज चाहिए। बट यहाँ पे कैटेगरी में देखिए SC ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर OBC के लिए 3 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। और उसके बाद एक सर्विसमैन का 3 इयर्स यानी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार यहाँ पे और जैसे दिया गया यहाँ पे, जिसमें EWS में अलग अलग मतलब वैसे कैंडिडेट जिसको मतलब 1984 में राइट हुआ था। राइट मतलब दंगा हुआ, तो उस दंगा में यदि उनके फादर या पेरेंट मर गए तो उन पे डिपेंडेंट जो है तो EWS में आते हैं, तो उनका 5 इयर्स का मिलेगा। फिर उसी प्रकार 1984 के राइट में यानी दंगा में जो है यदि आपको है तो मतलब OBC से 8 वर्ष, और फिर उसके बाद SC ST से 10 वर्ष इसका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन जो है आपका टोटल आपका यहाँ पे 74 पेज का है, थोड़ा लंबा है। तो ऐसे भी
और एक बात आप सब लोग से बोलना है, जो लोग भी मतलब कैटेगरी में फॉर्म भरने वाले हैं, SC ST OBC जो भी जिस कैटेगरी से फॉर्म भरने वाले उसका आपका जो सर्टिफिकेट उसको भी तैयारी करा लीजिए। आपको 31 दिसंबर तक लास्ट ही होना चाहिए, उससे बाद के नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही क्या होना चाहिए। तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको जल्दी का बनवा लीजिए, ताकि तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना था, सिंपल इसमें मैट्रिक मांगता है, बस आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1/1/2026 से पहले का मतलब वहाँ पे क्वालिफाई आपका होना चाहिए, आपके पास साथ में रिजल्ट होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2026 से मतलब 1 जनवरी 2026 तक। और उसके बाद यहाँ पे जिसमें यदि कोई NCC किया है तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि NCC का सर्टिफिकेट C है B है तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए बोनस आपको मिलने वाला है। मार्क्स यहाँ पे 5%, 3%, 2% इस प्रकार के कैटेगरी के अनुसार आपका इसमें जो सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलेगा। अब यहाँ पे जो देख लेते हैं आपका अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई इसी के डायरेक्ट SSC ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ पे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR होगा, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। सिंपल बेसिक डाटा, ज़्यादा आपको डाटा भी नहीं, क्योंकि मैट्रिक पर ही है तो ज़्यादा नहीं देना होगा। उसको प्रीव्यू का प्रिंट कर लीजिए। आपका फ़ी कितना लगने वाला, अप्लीकेशन फ़ी जो है आपका यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका ओनली 100 रुपीज़ लगता है, जिस हर साल जिस लगता है उस तरह। और यहाँ पे जितना लोग भी SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से या फिर आपका एक सर्विसमैन है तो उनको यहाँ पे फ़ी से क्या किया, एग्जाम्प्ट किया गया, मतलब आपको फ़ी में आपको छूट दिया गया। आप आपको पेमेंट नहीं करना होगा, डायरेक्ट सिंपल आप फॉर्म भर सकते हैं बस बिना पैसा का। और यहाँ पे देखिएगा आपका सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन आपका इसका ऑल ओवर इंडिया रहता है और हर स्टेट में रहता है, तो इसमें से सेंटर का कोई ज़्यादा ही नहीं होता। जिसमें देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, यहाँ मिला लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि हर पॉइंट को यहाँ पे हर एक चीज़ को पढ़ना संभव नहीं है, इतना लेंदी PDF है। तो यदि आप PDF को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है नौकरी फर्स्ट के नाम से, उस वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ से वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे आपका PDF भी अपलोड कर दिया जाता है। अब यहाँ मेन आपका जैसे एग्जाम का स्कीम कैसे होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। CBT एग्जाम जो होगा वहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे, इसमें जो आपका एक टोटल आपका क्वेश्चन रहता है 80 को रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 80 दूना 160 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका रीजनिंग रहेगा 20 नंबर आपका, एक क्वेश्चन 2 का होगा तो 40 नंबर आपका हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलिमेंट्री जो यहाँ पे देखिएगा मैथ जो है, मैथ में आपका मैथ रहता है एलिमेंट्री मैथ जो, तो यहाँ पे 20 को क्वेश्चन होता है। इस प्रकार सब जो है तो 20 नंबर का होगा, 20 दूना 40 नंबर का आपका नंबर होगा। तो इस प्रकार से जोड़िए। और उसका टाइम में आपका ड्यूरेशन रहेगा सिर्फ 1 आवर, मतलब 1 घंटा आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। सॉरी 80 क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और आपका टोटल जो होगा 160 नंबर का एग्जाम होगा। और इस प्रकार से इस एग्जाम में जो देखिएगा आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है आपका 1/4 मतलब यहाँ पे देख लीजिए 1/4 यानी 0.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन पे जो आपका एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते तो 1 नंबर जो आपका नंबर जो है डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, माने कम हो जाएगा आपके नंबर से। जो सही किए रहेगा उसमें से भी 1 नंबर चला जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका डिटेल आपका सिलेबस है तो इसको देख लीजिएगा, सब सब्जेक्ट का मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PT जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो PT जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे मेल के लिए और फीमेल के लिए। और यहाँ पे रिमार्क है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे लद्दाख रीजन के बाहरी के लिए तो ई वाला आपको लागू होगा। यदि आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपके लिए जो होता है जो आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा रेस यानी दौड़, मेल है। तो फीमेल के लिए आपका 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। कहाँ के जो लोग, ऐसे लोग जो लद्दाख रीजन के बाहर के हैं, मतलब लद्दाख को छोड़ करके भारत के और भी जितने भी कोना से या फिर जितने भी राज्य हैं उनको करना होगा। फिर यदि आप लद्दाख के हैं तो आपको यदि मेल हैं तो आपको यानी 1600 मीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे 800 मीटर आपका 5 मिनट में फीमेल है तो करना होगा। इस प्रकार से आपका फिजिकल होगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, जो एक सर्विसमैन जो है उनको लिए PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से आपको क्या एग्जाम किया जा रहा है। आपको यहाँ से मतलब कंप्यूटर बेस सिर्फ आपको एग्जाम देना होगा, PT एग्जाम देना होगा। और इसको आपको PT में आपको शामिल नहीं होना होगा, बट आपको वहाँ पे मतलब भाग तो नहीं लेंगे, रेस तो नहीं लगाएंगे, बट आपको PST में आपको अपीयर होना पड़ेगा। वहाँ पे जो अपीयर होना
होगा, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे मेजरमेंट होगा जिसमें हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, इस प्रकार का रिकॉर्ड जो है आपको करने के लिए इन्होंने आपको अपीयर कराएंगे। हाइट जो आपका रहने वाला, हाइट जो देखिएगा 170 जो पहले जो था वहीं रहने वाला, फिर फीमेल के लिए 157 है। और इसके अलावा जो है कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरी में जो है आपका जो हाइट का मेजरमेंट है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग जिसमें शेड्यूल टाइप ST से हैं, तो आपको एक मेल है तो 162.5 चाहिए CM चाहिए, और फीमेल है तो 150 ही चाहिए, और SC है तो यहाँ पे देख सकते नॉर्थ ईस्टर्न मतलब आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जैसे वहाँ पे मणिपुर हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश, तो उस रीजन से आते हैं। तो यदि मेल का होगा 157 और फीमेल का होगा 147.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से रहने वाला। तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, अपने कैटेगरी को मिला लीजिएगा। ये है जो आपका अवसर का समानता जिसको बोलते हैं आर्टिकल 16, इसके तहत मतलब आपको सबको बराबर मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों का क्लाइमेट जो है आपको लोगों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जिसमें हिली एरिया है तो उधर जो ज़्यादा हाइट नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, रिजर्वेशन अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए चेस्ट देखिएगा, यहाँ पे अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला करके आपको मतलब 85 होना चाहिए आपका, फुलाइएगा 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए, मतलब सीना का मेजरमेंट होगा। और ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। तो और उसके बाद यहाँ पे जो इसमें एज जो आपका चेस्ट था उसमें अभी आपका मतलब कुछ इसमें रिलैक्सेशन है, तो मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन चेस्ट टू फ्यू कैटेगरी यहाँ पे यदि आप ST ट्राइब से आते हैं तो आपको मतलब 80 ना होकर 76 ही होना चाहिए, और फुलाए मिनिमम आपका फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो 76, 5, 81 होना चाहिए। फिर उसके बाद यदि आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 78 होना चाहिए, देख लीजिएगा इसमें भी आपका रिलैक्सेशन है चेस्ट में। तो और वेट जो है आपका यहाँ देख लीजिएगा, और हाइट जो है, वेट जो है आपका, वेट तो हमेशा मेजर किया जाता है आपका हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट, मतलब आपका हाइट और एज जो है एज उसके समानुपाती में आपका वेट होता है। उसके बाद जो आपका मेडिकल यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होने के बाद अब सबसे पहले का CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के बाद आपका दौड़ होगा, दौड़ रेस हौसला होगा, उसके बाद होने के बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन जो आपका देख लीजिए इस प्रोसेस पे होने वाला है। यहाँ जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला क्या आपका, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर उसके बाद PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल आपका हो जाएगा। CBT एग्जाम में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर क्लियर मिनिमम 30%, और OBC EWS के 20%, 25%, और ऑल अदर कैटेगरी 20%, मतलब इतना में इन्होंने मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क रखा, लेकिन क्वालिफाइंग आपका इतना नहीं जाता है हमेशा, जो इससे अधिक ही होता है, मतलब अधिक से अधिक में आपको मतलब लाना होगा CBT एग्जाम में, तभी जाके आपका मेरिट बनेगा। तो बस इस नोटिफिकेशन में और एडवर्टाइजमेंट में आपका जितना डिटेल पॉइंट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। यदि आप अपने से खुद से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना ही चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है नौकरी फर्स्ट, वहाँ से जुड़ जाइए, आपका आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है उसे भी आपका PDF मिलता रहेगा। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।